मैंने अभी तक मैक्सिमम पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा सिटीज़ को एक्सप्लोर किया है। काफ़ी ऐसे डिफरेंट ऐसे गाँव हैं जिनको मैंने एक्सप्लोर किया, और जब मैं उधर क्लाइंट्स के लिए जाती हूँ तो फिर वो मुझे बताते हैं कि यहाँ पे कोई भी दूर-दूर तक सैलून या स्टूडियो सेटअप ऐसा कुछ भी नहीं है। डिफरेंट सिटीज़ होती हैं, डिफरेंट कल्चर्स होते हैं, तो उन सब को देखकर मुझे डिफरेंट मेकअप करना पड़ता है। हे, दिस इज़ मी आयशा संधू, हेयर एंड मेकअप आर्टिस्ट, और मुझे इस फील्ड में पूरे 9 साल हो गए हैं। मुझे बचपन से ही शौक था मेकअप का भी और हेयर स्टाइल का भी। बचपन में सब जब वीडियोस देखते थे, ट्यूटोरियल्स देखते थे, तो मैं उस ट्यूटोरियल को देखकर, वीडियोस को देखकर हेयर स्टाइल ट्राई करती थी, डिफरेंट मेकअप करने का ट्राई करती थी, और बहुत इजीली मैं कर सकती थी इसको। तो सब मुझे बोलते थे कि अच्छा करती हो तो तुम इसको आगे कर सकती हो प्रोफेशनली, और मैंने इसको प्रोफेशनली किया भी है आगे। सो बेसिकली मेरा कोई स्टूडियो सेटअप या उस तरह से कुछ भी नहीं है। मैं ट्रैवल करती हूँ आउट ऑफ सिटी के लिए, और बहुत जल्द ही मेरा प्लान है कि मैं आउट ऑफ कंट्री के लिए भी इसको अब स्टार्ट करूँ, क्योंकि मैंने अभी तक मैक्सिमम पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा सिटीज़ को एक्सप्लोर किया है। काफ़ी ऐसे डिफरेंट ऐसे गाँव हैं जिनको मैंने एक्सप्लोर किया, वहाँ पे कोई भी नहीं जाता। और जब मैं उधर क्लाइंट्स के लिए जाती हूँ तो फिर वो मुझे बताते हैं कि यहाँ पे कोई भी दूर-दूर तक सैलून या स्टूडियो सेटअप ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये चीज़ मुझे बड़ी डिफरेंट और बहुत अच्छी लगती है कि ट्रैवल भी कर लो और काम भी करो, तो ये बहुत इसमें फ़न भी है। डिफरेंट सिटीज़ होती हैं, डिफरेंट कल्चर्स होते हैं, सबके डिफरेंट तरीके होते हैं, तो उन सब को देखकर मुझे डिफरेंट मेकअप करना पड़ता है। मेरी कोई एक लुक नहीं है मेकअप की जो मैं वही सब पे करती हूँ। मेरा डिफरेंट हर किसी के लिए मेकअप है, क्योंकि उनके ट्रेडिशनल डिफरेंट होते हैं, तो फिर मुझे हर चीज़ को उस तरह से लेकर चलना होता है। हमारे पाकिस्तान में इस तरह के डिफरेंट और एडिटोरियल्स मेकअप बहुत कम लोग करवाते हैं, ज़्यादा ट्रेडिशनल की तरफ जाते हैं जो भी शादियों पे होते हैं, तो उस तरह के मेकअप्स ज़्यादा लोग करवाना पसंद करते हैं। जो एडिटोरियल्स होते हैं मेकअप्स, वो लोग बहुत कम उसका रिस्क लेते हैं। हमारे पाकिस्तान में बहुत कम रिस्क लेकर जो है मेकअप और हेयर स्टाइल ट्राई करते हैं। फ़ैशन बेसिकली मुझे लगता है कि एक आर्ट है, और वो डिफरेंट फील्ड्स में जो है डिवाइड हुआ है, और उसमें आपने अपना आर्ट दिखाना है, और क्रिएटिव माइंड ही जो है इस आर्ट को वो कर सकता है उस तरह से। मुझे लगता है कि एक अच्छा मेकअप आर्टिस्ट होने के लिए अपने क्लाइंट्स के साथ लॉयल होना बहुत ज़रूरी है। आप उनको सुनो, वो क्या कहते हैं, उनकी पहले क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो देखनी आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका कोई सिग्नेचर मेकअप या कुछ भी सिग्नेचर है, वो आप अपने रखते हो, लेकिन आपको मेन ये होता है कि आप अपने क्लाइंट्स आपको क्या चाहते हैं, वो आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट देखना। पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड्स अब चेंज हो जाएगा, क्योंकि बहुत पिछले साल हम लोग ग्लिटर और इस तरह के टाइप के मेकअप्स करते आ रहे हैं, लेकिन अब जो है बहुत ग्लोई और बहुत नो मेकअप टाइप मेकअप लुक्स हो रही हैं। बहुत सॉफ्ट न्यूड लिप कलर्स, बहुत सॉफ्ट आई शेडोज़, बहुत हल्का शिमर और ग्लिटर्स, और इस तरह की चीज़ों को हम थोड़ा पीछे छोड़ें और न्यू ट्रेंड्स कर रहे हैं। हेयर स्टाइल्स में पहले तो लोग बहुत मुश्किल से रिस्क लेते हैं। हमारा एक ही ट्रेंड सेट हुए हुए हैं और हम उन्हीं पे ही चलते हैं, जबकि हम स्लीक और इस तरह के जो अच्छे हेयर स्टाइल्स हैं जिसमें हमारी अच्छी लुक दिख सकती है, उसका हम एक्सपीरियंसेस बहुत कम करते हैं। तो अब जो ट्रेंड स्टार्ट हो गया वो थोड़ा स्लीक, वेव्स और इस तरह के टाइप के हेयर स्टाइल्स, जिनसे आपकी लुक डिफरेंट लग सके और आप अपने जो पहले स्टाइल्स हैं उससे थोड़ा डिफरेंट दिख सको। मोटिवेशन मेरी ये थी कि मुझे जब पता चला कि मेरे अंदर इस तरह का है और मैं ये कर सकती हूँ,
तो मैंने इस चीज़ को बस अपने काम के साथ लॉयल होकर दिखाना था। मुझे था कि मैं बस अपने काम के साथ लॉयल हूँ और इसको एंड तक जाऊँ। मुझे पैसों से या उस तरह से नहीं था, मेरा था कि मैं अपने काम को हर टाइम बेस्ट करूँ हर बार। तो मेरा मेन यही था। फ़ैशन में अगर स्टाइलिंग नहीं होगी तो आप सही तरह से अपनी लुक रिप्रेज़ेंट नहीं कर पाओगे। तो प्रॉपर एक आपका स्टाइलिंग होना ज़रूरी है, चाहे वो ब्राइडल के लिए या किसी भी चीज़ के लिए। तो वो एक रिप्रेज़ेंट आपने करनी है अपनी लुक, तो तब तक जब तक स्टाइल नहीं होगी वो अच्छे से, तब तक आप नहीं कर सकते उसको, क्योंकि स्टाइलिंग के बगैर हम लोग अपनी कोई भी लुक रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। स्टाइलिंग के साथ ही हमारी हर चीज़ दिखती है एक अच्छे से। मेकअप, फैशन में भी हर तरह से हम लोग स्टाइलिंग को प्रेजेंट करवाते हैं। मैं कश्मीर गई थी, आज़ाद कश्मीर, और वो बहुत ही दूर जगह थी। तो वो मेरा सबसे अभी तक का बेस्ट था, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत पहाड़ के ऊपर छोटा सा उनका गांव था। वहाँ पे एक ब्राइडल ने मुझे बुक किया था जो कि यूके से आई हुई थी। तो काफ़ी मेरे लिए वो इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि बहुत दूर जाकर, क्योंकि मोस्टली लोग नहीं जाते मेकअप के लिए, तो वो मेरे लिए बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी। फ़ैशन शूट्स बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक फ़ैशन शूट्स नहीं होंगे तब तक आप अपने काम को दिखा नहीं सकोगे। और आपको हर साल शूट्स करने चाहिए ताकि आप अपने काम में जो चेंजिंग आ गई हैं, जो फ़ैशन में चेंजिंग आ गई हैं, आप अपने क्लाइंट्स को बता सकते हो उस तरह से करके, और उनमें एक इंटरेस्ट पैदा होता है कि अच्छा ये चेंजिंग हो गई है। बेसिकली मुझे ब्राउन्सी मेकअप पसंद है। मैं बहुत वो जो चिट्टा और ये वो है उससे बहुत हटकर मेकअप करना चाहती हूँ, जो ब्राउन्सी और थोड़ा लिफ्टेड मेकअप हो। और क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत कम काजल और इस तरह की चीज़ों को करते हैं, तो वो मुझे ये चीज़ बहुत पसंद है कि थोड़ा स्मोकी ब्लैक और उस टाइप का स्नैच्ड लुक में थोड़ा सा होना चाहिए। पहले एक कॉन्सेप्ट बन गया था कि बस हमने थोड़ा सा वाइट रखना है और इस तरह से रखना है और अपने आप को फेयर दिखाना है, लेकिन अब लोग अपनी स्किन को एक्सेप्ट करने लग गए हैं, और ये सबसे मेन चीज़ है कि आप अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हो। तो अच्छा है कि आप अपनी ब्राउन्जी और इस तरह की स्किन को, जो हमारी एशियन स्किन है, उसको एक्सेप्ट करते हो और वही कलर में रहना चाहते हो। और अब लोग खुद कहते हैं कि हमें वही कलर्स और उसी में ही रहना है। इस फील्ड में मुझे काफ़ी चैलेंजेस मिले हैं और काफ़ी ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं जो कि मेरे लिए बहुत टाइम पे टफ़ हो जाता था, बहुत मुश्किल हो जाता था। लेकिन उस चीज़ को हैंडल करना और उसमें रहकर बहुत अच्छे से उसको डील करना, तो ये चीज़ मैंने इस फील्ड से सीखी है। बहुत कामली और बहुत सॉफ्टली आप इन चीज़ों को डील करो। क्लाइंट्स को मैं ज़्यादातर सॉफ्टली और उस तरह से ईज़ी होकर डील करती हूँ। सबसे पहले मैं उनको ईज़ी करती हूँ कि अगर कुछ ऐसा हसल या इस तरह का कुछ हो गया है, तो उसको पहले क्लाइंट को ईज़ी कर दो, और फिर उसके बाद अपनी जो भी प्रॉब्लम या कुछ भी हुआ है उससे फिर हम लोग ईज़िली डील करते हैं, ताकि ना वो परेशान हो ना फिर मैं
परेशान हो सकूँ। बिल्कुल हम फ़ैशन को रोज़ डील करते हैं। अगर हम लोगों ने कहीं पे यूनिवर्सिटी या कहीं पे भी जाना है तो हमें अपने लिए भी खुद पे ध्यान देने के लिए भी, अपने आप को स्टाइल करने के लिए, अपने कपड़ों के लिए, अपने ज्वेलरी और ये वो सब के लिए हमें फ़ैशन को रखना चाहिए आगे। मुझे शौक़ तो बचपन से था और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इसको प्रोफ़ेशनली करूँगी। मेरे फ़ादर ने सबसे ज़्यादा मुझे इस चीज़ में सपोर्ट किया था, क्योंकि मेरी मदर भी कहती थी कि नहीं, ये लड़कियों के लिए मुश्किल है बहुत टास्क करना ये। लेकिन मेरे फ़ादर ने मुझे सबसे ज़्यादा इन चीज़ों में आगे किया और फैमिली में से भी मुझे सिर्फ मेरे फ़ादर की सपोर्ट थी, फिर मेरी मदर को भी इस चीज़ का हो गया कि वाक़ई मैं कर सकती हूँ कुछ। तो फिर मेरी मदर ने भी मुझे बहुत इस चीज़ में सपोर्ट किया। एज़ अ मेकअप आर्टिस्ट अगर मैं अपने क्लाइंट्स के लिए देखूँ तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सी ऐसी लुक्स हैं जो कि क्लाइंट्स एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते। बहुत से ऐसे हेयर स्टाइल्स हैं जो कि क्लाइंट्स नहीं एक्सेप्ट करते कि हम ये करें। तो मेरे लिए ये है कि वो डिफरेंट लुक्स और डिफरेंट मेकअप हेयर को ट्राई करें, ताकि उनको आइडिया हो सके कि उनके फेस पे और उनकी लुक्स के अकॉर्डिंगली कैसी लुक दिख सकती है और चेंजिंग आ सकती है। बिल्कुल हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में डिफरेंट कल्चर्स हैं और हम अपने कल्चर्स को दिखा सकते हैं, मेकअप के थ्रू दिखा सकते हैं। जो भी कल्चर्स और डिफरेंट ट्रेडिशनल्स हैं उन सबको हम प्रेजेंट करवा सकते हैं मेकअप से, हेयर से और डिफरेंट स्टाइलिंग से। फ्यूचर गोल मेरा ये है कि मैं डिफरेंट जैसे मैंने सिटीज़ में एक्सप्लोर किया है, मैं वैसे डिफरेंट कंट्रीज़ में भी एक्सप्लोर करूँ और वहाँ पे जाकर मेकअप करूँ और डिफरेंट ऐसी जगहों पे जहाँ पे कोई भी जाना नहीं पसंद करता और सब मेकअप आर्टिस्ट, सब स्टाइलिस्ट डरते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं वहाँ पे जाऊँ और वहाँ पे उन लोगों के लिए मेकअप और हेयर करूँ। मुझे लगता है कि अगर आप एज़ अ टीम करना चाहो तो आप तब भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप अपने पे इतना कॉन्फिडेंस और आप इतना कर सकते हो, हिम्मत है आपको करने की, तो फिर आप कर सकते हो, इसको खुद भी डील कर सकते हो। लेकिन एक टाइम पे ये बहुत हेक्टिक हो जाता है। तो मुझे लगता है कि जो टीम वर्क होता है वो उसमें करना बहुत एक इंटरेस्टिंग और इस तरह से लगता है, क्योंकि सबका डिफरेंट आर्ट होता है और वो जब मिक्स होकर कुछ क्रिएट होता है तो वो मुझे लगता है कि अच्छा दिखता है। मुझे लगता है कि अभी तक तो मैंने अपने बहुत कम जो है ड्रीम तक पहुंची हूँ। मुझे अभी आगे बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैंने अभी माइंडसेट में अपने रखे हैं, अपने गोल्स रखे हैं, तो वो इंशाल्लाह मैंने अब इस साल में करने हैं। अपनी स्किन में रह के वो करना ज़्यादा मुझे पसंद है। अपनी स्किन से जो लोग कहते हैं कि हमें बहुत ब्राइट कर दो या बहुत इस तरह से कर दो, तो मुझे वो चीज़ नहीं पसंद, कि आपको अपने ही उसमें रहना चाहिए और उसी को ही एक्सेप्ट करके उस कलर को करना चाहिए। क्योंकि अब बहुत से लोगों को सेंस आ चुकी है इस चीज़ की कि मेकअप और उस तरह के स्किन को एक्सेप्ट करके उसी में मेकअप करना, नो मेकअप लुक टाइप, तो वो चीज़ अब लोगों में बहुत अच्छे से उनको आइडिया हो गया है इस चीज़ का। मुझे लगता है कि अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आप उसको एक बहुत अच्छे सर्कल में रहकर भी कर सकते हो। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप अगर लड़की हो तो आप नहीं कर सकते, तो आपको ये चीज़ और बहुत से ऐसे लोगों को छोड़ना पड़ेगा जो कि आपको रोक रहे हैं और आपके आर्ट से, आपके पैशन से आपको दूर कर रहे हैं। तो आपको उन सब को पीछे रखकर अपने पैशन और अपने काम पर फोकस करना चाहिए, और जितने भी आपको इसमें स्ट्रगल या कुछ भी आता है या कोई भी आपको इस चीज़ से रोकता है, तो आपको उसको पीछे रखकर अपने काम को आगे बढ़ाना चाहिए और अल्लाह ताला भी इसमें आपको फिर कामयाबी देता है।
बिल्कुल, फ़ैशन बहुत फ़न है, उसमें डिफ़रेंट डिफ़रेंट क्रिएटिव चीज़ें होती हैं और फिर उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिस तरह अगर आपका पैशन है अगर इसमें, तो फिर तो आपको करने में भी बहुत मज़ा आता है कि आप डिफ़रेंट डिफ़रेंट कलर्स और डिफ़रेंट डिफ़रेंट चीज़ों को ट्राई करते हो और डिफ़रेंट डिफ़रेंट एक्सपीरियंसेस करते हो। डिफ़रेंट डिफ़रेंट मेकअप टेक्निक्स होती हैं, आपको आईज़ को देखना पड़ता है, उनकी शेप और वो सब देखकर आपको करना पड़ता है। लेकिन मेरा जो मेन है मुझे स्मोकी और उस तरह से करने में पसंद है और मेरा ये है कि मुझे लगता है कि छोटी आईज़ पे भी अगर आप उसको अच्छी टेक्निक से करो तो आप छोटी आईज़ पे भी स्मोकी और स्मजी कर सकते हो। डिस्कवर पाकिस्तान एक ऐसा चैनल है जो कि बाकी सब चैनल नहीं कर रहे और वो डिस्कवर पाकिस्तान कर रहा है। मेन जो फ़ोकस है उसका ये है कि वो पाकिस्तान को एक्सप्लोर करता है और ये सबसे मज़े की मुझे चीज़ लगती है कि आप डिफ़रेंट डिफ़रेंट जगह पे जाते हो और जिनको जिस चीज़ का नहीं नॉलेज है उसके बारे में हमें डिस्कवर पाकिस्तान बताता है और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं अपने वीडियोज़ और अपने डिफ़रेंट डिफ़रेंट इंटरव्यूज़ और उस तरह के थ्रू। This is me, Aisha Sandhu. Thank you so much for having me on the Fashion Diary. Keep watching and stay tuned on Discover Pakistan.